देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या लास्ट डेट और बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। 7 अगस्त 2025 तक तो बढ़ गई है, क्या आगे भी बढ़ेगी? इसी वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपका कवर नंबर आ गया है तो आपको क्या करना है, और अगर आपका कवर नंबर नहीं आया है तो आपको क्या करना है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे हज कमेटी के दूसरे लेटेस्ट अपडेट क्या है। देखिए, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा जानकारी है और मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत लेटेस्ट अपडेट आए हैं, आज भी आए थे, कल भी आए हैं, तो वो सब मैं इसमें आपको बताता चल रहा हूँ और आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आप चाहते हैं कि पूरे सफ़र में आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और सफ़र के बारे में छोटी छोटी चीज़ें आपको मालूम होती रहें, इंडिया से लेके सऊदी अरब और वापसी तक, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो आपकी जान पहचान के आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके कांटेक्ट में है, जो भी हैं हज को जा रहे हैं, आप उनको ये वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए, स्नैपचैट के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, जो भी माध्यम हो उससे आप इसको आगे बढ़ाइए। अगर उनको फ़ायदा हुआ तो आपको भी फ़ायदा होगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और एक एक चीज़ गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या लास्ट डेट और बढ़ने के चांसेस हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत मुश्किल से बहुत लोगों ने कोशिश करी तो ये 7 दिन की डेट बढ़ी है। अब आगे डेट बढ़ने की गुंजाइश कम है, क्योंकि हज कमेटी को अपने प्रोसेस 31 अगस्त तक पूरे करने हैं। सऊदी गवर्नमेंट को ये बताना है कि हिंदुस्तान से कितने हाजी इस बार आ रहे हैं, इसलिए अब डेट बढ़ने के चांसेस नहीं है। दूसरी बात, मैं इसी वीडियो में आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपका कवर नंबर आ गया है तो देखिए, आप हज कमेटी की साइट पर जाइए, नीचे को कर्सर ऊपर करिए, नीचे को जाएंगे तो वहां लिख के आएगा सर्च इंजन। पासपोर्ट के जरिए भी आप कर सकते हैं, कवर नंबर के भी जरिए। कवर नंबर आप अपना डालिए, सपोज आपका कवर नंबर यूपी का है तो आप डालिए UPF-1380-2-0, कैप्चर डालिए और उसकी सेंड डिटेल कर दिए। उसमें एक फॉर्मेट आएगा, उसमें आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, आप उसका एक प्रिंट आउट ले लिए। अगर आपका कवर नंबर आ गया है तो ये प्रोसेस आप कर रही है। अगर आपका कवर नंबर अभी तक नहीं आया है तो आप पिलग्रिम लॉगिन पर जाकर देखिए इंक्वायरी स्टेटस क्या है आपका। ऐसा तो नहीं कहीं वहाँ लिखा हो कि यू शुड सबमिट योर फ्रेश पासबुक कॉपी और पासपोर्ट, यानी जो आपने डाउनलोड किया वो क्लियर नहीं था, इसलिए उसको मांगना जा रहा है और आपका अभी तक कवर नंबर स्टेटस क्लियर नहीं हुआ है। तो आप लॉगिन करके अपना स्टेटस देख सकते हैं कि सबमिशन स्टेटस पे क्या शो कर रहा है। कोई कमी होगी तो आप उसको पूरा कर दीजिए। अब आगे चलते हैं कि अभी स्टेटस शो कर रहा है, सबके फ़ोन आ रहे हैं कि प्रोसेस नॉट डन येट। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी हज कमेटी ने प्रोसेस शुरू नहीं किया है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। देखिए, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां तक कुर्रा नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर जगहें ऐसी हैं जहां तक कुर्रा होता है, क्योंकि वहां जो सीट अलॉटेड है उससे ज़्यादा फॉर्म आ जाते हैं तो फिर कुर्रा करना पड़ता है। जैसे कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, हैदराबाद, चेन्नई, ये वो जगहें हैं जहां पर कुर्रा होता है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली में भी कुर्रा होता है। तो जहां नहीं होता है वहां तो आप मान लीजिए कि आपकी सीट कंफर्म है, लेकिन जहां कुर्रा होता है वहां अभी कुर्रा होना है और उम्मीद ये की जा रही है कि 15 अगस्त से पहले कुर्रा कर लिया जाएगा। यानी 7 तारीख अगर लास्ट डेट है तो 10 तारीख तक कुर्रा निकाल दिया जाएगा और फिर हज कमेटी की साइट पर हर स्टेट की लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। फिर आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, फिर लिख के आएगा प्रोविजनली सेलेक्टेड। तो अभी स्टेटस नहीं बदलेगा जब तक कुर्रे की डेट ना आ जाए, कुर्रा ना हो जाए। जिन स्टेट में कुर्रा होगा वहाँ वेटिंग लिस्ट भी आएगी, वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगी। तो आप
ये मान के चलिए कि 10 या 11 तारीख तक करना हो जाएगा और उसी दिन पूरी लिस्ट हज कमेटी की साइट पर आ जाएगी। आपके पास टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा कि यू आर प्रोविजनली सेलेक्टेड एंड योर कवर नंबर इज दिस। ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, पहली इंस्टॉलमेंट 1,52,300 रुपये जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपने देखा, बहुत नवाजा उसमें। तो 1,52,300 रुपये आपको 20 अगस्त तक जमा करने हैं। लेकिन 20 अगस्त बहुत कम है। आज ही हमने खत लिखा है कि जो आपने 20 अगस्त की डेट दी है, डेडलाइन दी है, ये बहुत कम है, क्योंकि इसको डेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग पैसे का इंतजाम करेंगे। 1,52,300 रुपये कम रकम नहीं है। तो कोशिश ये की जा रही है कि 25 अगस्त तक डेट बढ़वा दी जाए। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि 20 अगस्त ही लास्ट डेट है पहली इंस्टॉलमेंट जमा करने की। कितने? 1,52,300 रुपये। जमा कैसे होंगे? मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि आपको पे इन स्लिप अभी नहीं आई है। पे इन स्लिप जब आ जाएगी तो देखिए इस तरीके से ये पे इन स्लिप होती है। इसमें 3 होते हैं, एक होता है बैंक की कॉपी, दूसरी होती है हज कमेटी की कॉपी और तीसरी होती है पिलग्रिम्स की कॉपी। इसमें भरा क्या जाएगा? कवर हेड का नाम, पासपोर्ट नंबर कवर हेड का, और बैंक रेफरेंस नंबर। बैंक रेफरेंस नंबर मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप देख लीजिए। जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें मैंने बैंक रेफरेंस नंबर बताया था। इसमें जितने भी पिलग्रिम्स हैं, 2 हैं या 3 हैं, सबका नाम लिखना है, सबका एड्रेस कॉमन है तो फिर आप कॉमन एड्रेस लिख दीजिए और 1,52,000 की डिटेल दे दीजिए। यहाँ सिग्नेचर होंगे, बैंक की मोहर लगेगी। 3 कॉपी हैं ये, तीनों कॉपी बैंक वाले एक कॉपी अपनी बैंक की कॉपी ऊपर वाली ले लेंगे, 2 कॉपी आपको दे देंगे। ये 2 कॉपी आप संभाल के रखिए। अपनी कॉपी तो आप अपने पास ही रखना है। ये हज कमेटी की जो कॉपी है इसका क्या करना है, ये आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब अगर आपने का कवर नंबर आ गया है तो देखिए कवर नंबर आपको निकालना है इस तरीके से। मैंने बताया ना, प्रिंट आउट निकालना है इस तरीके से प्रिंट आउट। जैसे इस पिलग्रिम इस कवर नंबर में 2 है तो दोनों की डिटेल आ गई। यहाँ आपका लिखा हुआ है सब, फादर नेम, एम्बार्गेशन पॉइंट क्या है और एड्रेस क्या है, ये सब लिखा हुआ है इसमें। ये निकाल के रख लीजिएगा आप। अब आपने कवर की डिटेल भी निकाल ली, तो इन स्लिप अभी आई नहीं है, निकाल लीजिएगा उसको। अब जो हज कमेटी का जो फॉर्म है, जो आपने भरा था, उसको डाउनलोड करना है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एक हाजी के 3 पेजेस हैं, 2 हाजी के 6 पेजेस हैं, 3 हाजी के 9 पेजेस हैं। तो आप इसको निकाल लीजिएगा। इसको निकालने के बाद ये फॉर्म हमने निकाल लिया। 1 पेज है ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। आगे पीछे भी निकाल सकते हैं और एक पेज पे एक कॉपी भी निकाल सकते हैं। तो पहले पेज पर आपकी डिटेल है, आपका जो को पिलग्रिम है उसकी डिटेल है। इसको आप तैयार कर लीजिए। इसमें आपके नॉमिनी के सिग्नेचर होंगे और अगर 2 पिलग्रिम्स हैं तो पहले पेज पर पहले पिलग्रिम्स के होंगे, दूसरे पेज पे दूसरे पिलग्रिम्स के होंगे, लेकिन नॉमिनी के हर जगह होंगे। इस पर साइन करके तैयार रखिए इसकी। फिर एक ये है पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म है ये। इसमें आपका पासपोर्ट की डिटेल भरी हुई है, डेट ऑफ इशू लिखा हुआ है, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखा हुआ है, मेल है फीमेल है ये लिखा हुआ है। अब 3 कॉलम इसमें खाली छूटे हुए हैं नीचे के, जो 3 नीचे के कॉलम है ये खाली छूटे हुए हैं, इसको आपको भरना है। पहला कॉलम ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड है या नहीं है 31/12/2025 तक, तो आप लिख दिए यस। दूसरा है इसमें कि ये पासपोर्ट कहीं से डैमेज तो नहीं है, तो लिख दीजिएगा नो। तीसरा है वेदर एट लीस्ट 2 कंटिन्यूअस बैंक पेपर्स आर अवेलेबल इन योर पासपोर्ट, यस नो। यानी कि 2 ब्लैंक पेज आपके पासपोर्ट में खाली है या नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। तो उसमें लिख दीजिएगा यस, अगर खाली नहीं है तो नो लिख दीजिएगा। ये हो गई। और यहाँ आपके सिग्नेचर होंगे, डेट पड़ेगी, प्लेस पड़ेगा। ये हो गया पासपोर्ट की अंडरटेकिंग। तीसरी अंडरटेकिंग होती है कि लाइफ में पहली बार और वंस इन ए लाइफ टाइम आप हज कमेटी से
पहली बार हज कर रहे हैं, इससे पहले आपने हज नहीं किया, ये उसकी अंडरटेकिंग है, ये आपको साइन करनी है। अगर आप एज ए महरम रिपीटर हैं और दोबारा हज करने जा रहे हैं हज कमेटी से, तो उसकी गाइडलाइन भी अलग होती है। उसकी गाइडलाइन ऐसे है महरम कैटेगरी में, इसमें आप किसके महरम बन के जा रहे हैं उसका नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप फॉर्म तैयार कर लिए और अपने पास रख लीजिएगा, कवर का प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, और 10 तारीख तक इंशाल्लाह पे इन स्लिप हज कमेटी की साइट पर आ जाएगी। जब हज कमेटी की साइट पर जाएंगे, हज 2026 क्लिक करेंगे तो वहाँ यूजफुल या रिलेटेड डाउनलोड्स आएंगे, उसमें पे इन स्लिप लिखा होगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि मैं कई बार जा चुका हूँ, पूरे सफ़र का अंदाज़ा है, और हाजी कितने परेशान होते हैं यहाँ प्रोसेस में, सफ़र में, हज के दौरान, ये सब मुझको अंदाज़ा है। इसलिए मैं पूरा हज का सफ़र आपके साथ कवर करूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अभी तक एम्बार्गेशन पॉइंट 17 थे। एम्बार्गेशन पॉइंट कहते हैं जहाँ से आपकी फ़्लाइट होगी। अब एक एम्बार्गेशन पॉइंट बढ़ा दिया गया है, जो पहले भी हुआ करता था विजयवाड़ा, उसको बढ़ा दिया गया है। अब एम्बार्गेशन पॉइंट हो गए हैं 18। तो अगर आपने चेंज करना चाहते हैं, आप कोई और एम्बार्गेशन पॉइंट था, अब आप विजयवाड़ा करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्टेट हज कमेटी से कांटेक्ट कर लें और उनसे दरख्वास्त करें कि हमारा जो है वो एम्बार्गेशन पॉइंट्स फलानी जगह से हटा के विजयवाड़ा कर दिया जाए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि पे इन स्लिप आपको बहुत संभाल के रखनी है, वो आखिर तक काम आएगी आपकी। दूसरी बात ये, हज कमेटी को 31 अगस्त तक सऊदी गवर्नमेंट को ये बताना है कि हिंदुस्तान से हज कमेटी के थ्रू कितने हाजी आएंगे। इसलिए आप पहली इंस्टॉलमेंट भरने में देर ना करें, और 1,52,300 रुपये पहली इंस्टॉलमेंट के आपको जमा करने होंगे, और इनको जल्द से जल्द आप जमा कर दीजिएगा। क्योंकि देर हुई तो फिर आपकी फ़्लाइट भी देर हो सकती है और आपका हर काम डिले होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि शुरू में ही आप अमाउंट जमा कर दें। अब अगर आपको लगता है कि मैं आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो फिर मेरा हक बनता है कि मैं आपसे दरख्वास्त करूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये मेरा वादा है, इंशाल्लाह मैं आपको अभी से लेकर और घर वापसी तक, इंशाल्लाह जब तक हज पूरा नहीं हो जाएगा, एक एक चीज़ से आगाह करूँगा। बस आप मुझसे जुड़ जाइए। और जब तक ये प्रोसेस चल रहा है हज का, आप चाहे तो पिछले साल की पूरी हज की सीरीज़ है, 18 या 19 वीडियोज़ हैं, आप उनको देख लीजिए, आप तरोताज़ा हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप हज करके आए हैं। आप उन वीडियोज़ को देखते रहिएगा। टॉपिक के हिसाब से वीडियोज़ हैं। हज के 5 दिन में कितना चलना है वो भी है, और हज का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन वो भी है, और अलग अलग हाजी कहाँ खो जाते हैं, सिम कहाँ से लें, और कितना खर्चा आप वहाँ पे करेंगे शॉपिंग में या खाने में, ये सब वीडियोज़ हैं, आप देख लीजिए। और हम दुआ करते हैं जो भी हाजी हजरात इस बार जा रहे हैं, अल्लाह उनके सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले, और जो अभी तक महरूम है, अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द दीदार नसीब फरमा। और इस चीज़ को भी, इस नाचीज़ को भी दुआ में याद रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।